चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावट को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी कि तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रिनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसों का इंतजाम भी किया गया। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। और उसी वक्त चीनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। चाइना के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बन के गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी कि इवेंट पर चीनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश से बिगड़ने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सर जोड़कर बैठे थे कि चीनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिसमें बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होगी। इस मसले से निपटने के लिए चीनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के दिन आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नाजरीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर भी आ गई है कि वो किसी भी वक्त बारिश को ला सकता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बारिश आखिरकार होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवोपरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी होकर वापस पानी भरकर जमीन पर आ जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी के प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के जर्रात या तो धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बारिश के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो था बारिश होने का बेसिक फॉर्मूला, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम की एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादल में मौजूद छोटे से छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं, और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने बड़े और हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई करता है वो वाकई में हैरान करता है। दुबई जो ग्लैमर्स का दूसरा नाम माना जाता है और जहाँ हर किस्म का ऐसो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूमात है कि दुबई पीने का पानी का एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार ही बारिश आती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं बहती है। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार सकता है। तो आखिरकार दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत जायंट ऑस्मोसिस प्लांट लगाए हुए हैं जो समंदर के पानी में से सॉल्ट निकालकर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी तो फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट
कॉस्ट दुबई को $16 यानी कि तकरीबन 4500 रुपीज पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए ही इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समंदर में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहाँ फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने में 4500 रुपीज लगते थे, वही क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपीज में हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।